बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं ज़ाहरा अहमद किचन सीक्रेट्स और आज हम आपके किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा एग वाइट कोरमा, जिसके बाद होने वाले हैं आप इसके फ़ैन। इसके बाद आपकी ये डिश जो है ये मोस्ट फेवरेट हो जाएगी। आप इसे डेली बनाया करेंगे, बहुत कम बजट में बहुत मज़ेदार। इवन कि ये चिकन कोरमे को भी पीछे छोड़ देगा। तो आपने क्या करना है जी, इसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने ले लिया है ऑयल। ठीक है जी, 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है यहाँ पे। और 2 मीडियम हमने प्याज लेके बारीक काट लिए हैं। अब क्या करना है, हमने प्याज को करना है फ्राई, यहाँ तक कि जो प्याज का कलर है वो चेंज हो जाए। प्याज को आपने वाइट कलर में करना है। ठीक है, जैसे ऐसा कलर इसका आएगा उसमें हम ऐड कर देंगे 8 से 9 जवे लहसुन के और 1 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट के हम ऐड कर देंगे। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हमें इसमें क्या करना है, हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चें हमने बाद में भी ऐड करनी है। तो आपने क्या करना है कि इनको देख लीजिएगा, अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा स्पाइसी है तो आप कम ऐड कीजिएगा। बच्चों ने खाना होता है तो बच्चे फिर स्पाइसी खाना नहीं खाते, तो आपने जितना स्पाइसी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। 20 से 25 आपने इसमें काजू ऐड कर लेने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ऐड कर लीजिएगा, नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। इसको भी हमने कर लेना है फ्राई, अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, तकरीबन आधा ग्लास। ठीक है जी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से गल जाएं। इसको फ्राई करेंगे और इसको कवर करके रख देंगे हम तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अजीम दे, आमीन। अच्छा जी, तो ये देखिए जी, ये हमारे पास आ चुकी है इसकी शक्ल। अब हमने क्या करना है, इसको रख देना है साइड पे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, क्योंकि हमने इसको करना है ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंडर में इसको बहुत अच्छे से आपने पीस लेना है। उसके बाद 1/4 कप आपने लेना है ऑयल और उसमें डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, 3 से 4 लौंग डालेंगे, 1 बड़ी इलायची ऐड कर देंगे। इसको करेंगे थोड़ा सा फ्राई और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम 1 चुटकी जो है वो कलवंजी ऐड कर देंगे, आधा चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे सौंफ और इनको कर लेंगे फ्राई। ठीक है जी, जैसे ही ये फ्राई हो जाए, ये तड़कना शुरू हो जाए, तो हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मिक्सचर जो कि हमने ब्लेंड करके रखा था। ठीक है जी, और पीस के रखा हुआ था हमने मिक्सचर, वो आपने ये ऐड कर देगा। इसका कुछ इस तरह का लुक आएगा। इन केस ये बहुत हार्ड होता है, ये ब्लेंड नहीं होता, तो आप इसमें पानी भी ऐड करके इसको ब्लेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, हमने करना है इसको अच्छे से फ्राई, अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, आप चाहे चिकन वाइट कोरमा बना रहे हैं या किसी किस्म का भी वाइट कोरमा बना रहे हैं, उसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो आपकी भुनाई का होता है। आपने जितनी अच्छी भुनाई की होगी उस पर उतनी ही ज़बरदस्त तरकारी आएगी, तरी आएगी और वो उतना ही खूबसूरत लगेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ इसका ऐसा लुक आ रहा है। अभी अभी हमने क्या करना है, इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे और 1/2 टीस्पून इसमें हम ऐड कर देंगे गरम मसाला। ठीक है, अब इसको हम दोबारा से फ्राई करेंगे और आपने आंच रखनी है हल्की। ठीक है, हल्की आंच में इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नीचे लग जाता है। इसमें जो हमने ऐड किया है काजू, उससे ये नीचे लगने का इसका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने पास खड़े होकर यहाँ बिल्कुल हल्की आंच में इसको फ्राई करना है। 1 कप हमने इसमें दही ऐड कर लेना है, जो कि इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर ऐड करेगा, थोड़ा सा इसको खटास में इसमें लेके आएगा और बहुत ज़बरदस्त इसका जायका बनाएगा। ठीक है, इसको फ्राई करना है, इसको फ्राई करें और इसका पानी जब सूखने लगे तो इसमें हम जो है वो दोबारा से चम्मच हिलाएंगे। देखें, आलमोस्ट इसका पानी ड्राई हो चुका है। घी जो है हमारे मसाले ने छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इस पॉइंट पे हमने इसमें एक चीज़ ऐड करनी है, जो कि है क्रीम। ठीक है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से क्रीम वाला टेट्रा पैक लेके आने की। जो आपके दूध की बलाई होती है ना घर में फ्रेश, वो आप इसमें 1/2 कप ऐड कर लें। ठीक है, और इन केस ये भी आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, और अगर है तो लाजमी से ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो ये हमने अब करना है इनको फ्राई। और अब हम क्या करेंगे, इनको भी थोड़ा टाइम देंगे ताकि ये अच्छे से घुल मिल जाए, भुन जाए, थोड़ा सा फ्राई हो, अब इनका पानी ड्राई हो जाए। और देखिए जी, ज़बरदस्त सा इसने ऑयल छोड़ दिया, देख लीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। देखें, इसका अभी से लुक आना शुरू हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे हरा धनिया और इसको हम करेंगे फ्राई। ठीक है जी, नमक डालना मैं पहले भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया। आप चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं। साथ में हम पानी ऐड कर लेंगे। पानी आपने कितना ऐड करना है, जितनी आपने ग्रेवी बनानी है। ठीक है, आपने ज़्यादा पतली ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा ग्रेवी बनानी है, ज़्यादा लोगों के लिए बनानी है, या जिस तरह की ग्रेवी आप पसंद करते हैं उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब हमने पानी को पकाना है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देंगे अंडे। ठीक है, जो कि हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है।
अंडे हमें क्या करने हैं, उबाल के हार्ड बॉयल करने हैं, आपने उसको छील लेना है और इसको इस तरीके से सेंटर से कट्स लगाने हैं सेंटर तक, ठीक है। यानी कि ये देखिए इस तरीके से सेंटर तक आपने कट लगाना है ताकि हमारा जो मसाला है वो भी हमारे एग्स तक जाए और बहुत अच्छा जो फ्लेवर है वो डेवलप होगा। आप जब इसको ट्राई करेंगे ना तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। आप इसको हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी अपने मेन्यू में शामिल किया करेंगे, इतने मज़ेदार बनते हैं। तो सब एग्स को हमने लगा लिया कट और अब हम क्या करेंगे, इनको कवर करके रख देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं, जो इसमें ऑयल वगैरह है, हमारे उससे अच्छे से उनका आपस में सुलह सफाई हो जाए, घुल मिल जाए और ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए, बहुत ज़बरदस्त हमारी तरकारी रेडी हो जाए। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रख दिया। अब देख सकते हैं कितना माशाल्लाह इसका ज़बरदस्त लुक आ रहा है। हमने बिल्कुल भी इसको हिलाया नहीं है इसको दौरान। और अब इसको देखिए जी, थोड़ा सा मैं मिक्स करूँगी और एट द एंड हरी मिर्ची आपने ऐड करनी है इस तरीके से काट के। आप यकीन माने हरी मिर्ची तो इसकी जान होती है, जब आप इसमें इस तरीके से ऐड करेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और लेकिन थोड़े हिसाब से ऐड कीजिएगा, अगर बच्चों ने खाना है तो वो फिर नहीं खाते हैं, ठीक है। अब अपनी प्यारी सी डिश में इसकी कर लेंगे सर्विंग। तो ये देखिए जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा एग वाइट कोरमा रेडी है। वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से लाइक करना है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसको सर्व कीजिए नान के साथ, रोटी के साथ, सलाद के साथ, रायते के साथ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।